मेरे दोस्तों, इससे खूबसूरत डिविजिबिलिटी का क्या ही सवाल होगा। सवाल ने कहा कि 4 अंकों की एक संख्या है जिसका पैटर्न है ए बी बी ए, इस तरह का। कहते हैं यार ये 4 से डिवाइड हो रही है और ए जो होगा वो हर हाल में बी से छोटा होगा, तो बताइए ऐसे कितनी संख्याएं संभव हो सकती हैं। तो एक छोटी सी बुद्धि दौड़ाना कि 4 से कोई संख्या कब भाग होगी, जब आखिरी 2 डिजिट भाग होंगे। और इसका भी नियम है कि दूसरा डिजिट अगर मेरे बच्चे इवन है तो ये नंबर 4 से भाग जाना चाहिए पूरा। लेकिन अगर दूसरा डिजिट ओड है तो मेरे बच्चे इस डिजिट में 2 जोड़ के ये नंबर 4 से भाग जाना चाहिए, तब ये संख्या 4 से भाग होगी। अब मेरे दोस्तों, मुझे 4 से भाग देने के लिए आखिरी 2 डिजिट पकड़ने होंगे, दैट इज बी ए। लेकिन कंडीशन ये है कि बी बड़ा होना चाहिए और ए छोटा होना चाहिए। तो आप ये बताओ कि कोई भी संख्या 4 से भाग होगी तो उसके लिए जरूरी है कि आखिरी डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर 0 2 4 6 8 के अलावा होगी तो विषम संख्या हो जाएगी। तो इसका मतलब ए का मान 0 2 4 6 8 रख सकते हैं। लेकिन 0 क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि अगर मैं ए का मान 0 ले लूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो सवाल ने कहा कि 4 अंकों की संख्या। लेकिन अगर पहला ही डिजिट 0 है तो ये 4 अंकों की नहीं रहेगी। इसका मतलब यहां आप 0 नहीं रख सकते, बाकी सब अप्लाई करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मुझे ये बताना कि अगर मैं ए की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो मुझे बी की वैल्यू हर हाल में 2 से बड़ी लेनी है। अब ये देखो कि अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 2 है और ये 4 से भाग हो रहा है, तो क्या ये 2 4 से भाग हो रहा है? नहीं। हाँ, लेकिन अगर 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब मेरे बच्चे ये हुआ कि 2 में, इस डिजिट में 2 जोड़ के 4 से भाग हो रहा है, यानी ये वाला डिजिट हर हाल में ओड होगा। यानी 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। यानी 32 52 72 92, ये सारी की सारी संख्या ऐसी होंगी जो 4 से भाग हो रही है। लेकिन सवाल ने कहा कि बी की वैल्यू ए से बड़ी होनी चाहिए, तो 1 तो 2 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। बाकी सारी जगह पे मेरे बच्चे ध्यान देंगे तो 3 बड़ा है, 5 बड़ा है, 7 बड़ा है, 9 बड़ा है। अब दूसरा क्या है कि 2 रख दिया, अब क्या 4 रख सकते हैं? हाँ सर, अगर हम 4 रखेंगे, 2 डिजिट रख रहे हैं और 4 रख रहे हैं, तो आखिरी डिजिट मेरे बच्चे 4 से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब दूसरा डिजिट हर हाल में इवन होगा। तो 24 हो सकता है, 44 हो सकता है, 64 हो सकता है, 84 हो सकता है। लेकिन सवाल ने कहा था क्या कि बी जो है वो हर हाल में ए से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो बड़ा नहीं है, ये बराबर आ गया बी ए के, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, तो कम से कम ये तो पता चल गया। अब हम आते हैं 6 पे कि अगर हम ए की वैल्यू 6 रख लेते हैं, अगर ए की वैल्यू 6 रखते हैं तो 2 डिजिट आगे। क्या ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। इसमें 2 जोड़ दें, 6 में 2 जोड़ा 8, ये 4 से भाग हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ और डिजिट आएंगे, तो 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है। लेकिन नियम है कि बी हर हाल में ए से बड़ा होना चाहिए, तो 6 से बड़ा क्या होगा? अगर ध्यान देंगे तो 6 से ये बड़ा है? नहीं। क्या ये 6 से बड़ा है? नहीं। क्या ये 6 से बड़ा है? नहीं। तो ये तीनों तो कट गए, तो यही बचा मेरे बच्चे। अब हमारे पास बचा 8 कि अगर हम आखिरी डिजिट 8 ले लेते हैं, यानी ए की वैल्यू 8 ले लेते हैं, तो 8 तो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। तो अगर ये एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो ये डिजिट हर हाल में इवन होगा, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। लेकिन शर्त ये थी मेरे बच्चे कि बी हर हाल में ए से बड़ा होना चाहिए, तो ये डिजिट बड़ा होना चाहिए। 8 से बड़ा है, 8 से बड़ा है, 8 से बराबर है? नहीं। तो इसका मतलब मेरे बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8, केवल और केवल 8 ही वैल्यू संभव है।